मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्राइटेरियन फॉर ट्रायंगल्स हम लोग देखे थे। SAS, ASA, SSS एंड AAS, RHS राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके आधार पर एक्सरसाइज 7.1 NCERT से लिए हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD पहले फिगर ले लें। ABCD is a quadrilateral. AC equal AD given है। ACAD equal AB bisects angle A. AB bisects angle A. ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि इस पूरे एंगल को CAD को AB बाइसेक्ट कर रहा है। So that given हम कर सकते हैं AC equal AD and AB bisects angle CAD, therefore angle BAC equal angle BAD, so that ABC triangle ABC congruent triangle ABD। और नीचे में एक टैग लगाया है। What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले हम इसको प्रूव कर लें, उसके बाद प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इस दोनों ट्रायंगल में देखें क्या क्या इक्वल है। अगर क्राइटेरिया पर आ जाता है तो वह प्रूफ माना जाएगा। AC इक्वल AD गिवन एंगल BAC इक्वल एंगल BAD गिवन एंड आप ध्यान से देखिए कि इस ट्रायंगल का एक साइड AB, तो इस ट्रायंगल का भी एक साइड AB है, अर्थात AB लाइन जो है साइड वह दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। तो AB इक्वल AB, इसको कहेंगे कॉमन। कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle
ए बी डी, क्योंकि एस ए एस, फिर इधर से आप देखिए एस ए एस, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी प्रूफ। बोला है कि एसी और बीडी, बीसी एंड बीडी, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहेंगे? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये बीसी और बीडी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया। कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हुआ? आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल बीएसी इक्वल है इस ट्रायंगल में बीएडी के, तो इसके सामने का जो साइड होगा बीसी और इसके सामने का साइड बीडी, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा कहां से? सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देयरफॉर बीसी इक्वल बीडी, BC equal BD by CPC। बड़ा प्रॉब्लम चला जाओगे ना तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral। ए बी ए डी इक्वल बी सी, एंगल DAB तो गिवन है AD equal BC and angle DAB equal angle CBA। DAB ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अब इसको मिला दिया है, दोनों डायगोनल को मिलाया है। दोनों डायगोनल को मिलाकर प्रूव दैट फर्स्ट ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC and second BE equal AC and third angle ABD equal angle BAC। ये तीन चीज हमको करके दिखाना है। क्वेश्चन आपके सामने है, अब हम लोग इसको प्रूव करें। प्रूव ABD BAC, ABD ये ट्रायंगल और ABC ये ट्रायंगल BAC। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC दोनों में देखें गिवन क्या क्या है। AD
इक्वल AD इक्वल BC गिवन एंगल BAB इक्वल एंगल CBA। BAB and CBA ये भी गिवन है। इस दोनों ट्रायंगल में एक साइड AB जो है इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है। इसको हम बोलेंगे कॉमन साइड। एंड AB इक्वल AB कॉमन साइड। Therefore, triangle ABD congruent to triangle BAC by SAS एंगल A हो गया and SAS प्रूव। पहला प्रूव। फर्स्ट सेकेंड के लिए हम कहेंगे BD इक्वल टू AC। BD इक्वल टू AC फर्स्ट प्रूव। BD इक्वल AC जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सेकेंड प्रूव। एंड थर्ड एंगल ABD और BAC ABD का मतलब ये फर्स्ट ट्रायंगल में अगर लें इस एंगल को ये एंगल यह किसके बराबर है सामने में आप देखिए कि AD के सामने का है। तो AD किसका इक्वल है इसके इक्वल है। इसके इस ट्रायंगल में इसके सामने में कौन सा है BAC इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABD इक्वल एंगल दूसरे ट्रायंगल का BAC। थर्ड प्रूफ ये दोनों चीज CPCT से हुआ। इस तरीके से तीनों प्रूफ। फिर और हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 फिगर है गिवन।
ए बी सी डी ई। इसमें गिवन है ये ए इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए डी एंड एंगल और ये इक्वल है। गिवन ए सी इक्वल ए ए बी इक्वल ए डी एंड एंगल ई ए सी इक्वल एंगल बी ए डी। So that BC इक्वल DE, BC जो है वो DE के बराबर हो जाएगा। प्रूफ सबसे पहले हम ये ले लें, एंगल हम लेते हैं, एंगल EAC इक्वल एंगल BAD गिवन। अब अगर हम इसमें ये एंगल बीच का जो है CAD दोनों में अगर हम जोड़ दें तब ये इक्वल ही रहेगा। एंगल EAC प्लस एंगल CAD इक्वल एंगल BAD प्लस एंगल CAD। क्या लेफ्ट साइड में CAD, राइट साइड में CAD जोड़ दिया गया है। एडिंग एंगल CAD टू बोथ साइड्स। तब ये एंगल हो जाएगा BAC, या उधर से आप लेते हैं CAE और EAC, एंगल EAC इक्वल एंगल BAC। तो ये एंगल यहाँ इतना जुट कर ये हो जाएगा और उधर से जुट कर ये हो जाएगा। अब इसको छोड़ दें यहाँ अभी तक का। अब ले लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल जो हमको प्रूफ करना है, BCD करना है, BC और DE। एक ट्रायंगल अगर हम ले लें BAC और दूसरा EAD, इन ट्रायंगल EAD एंड ट्रायंगल EAD BAC, इस दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है ये देख लें। इस ट्रायंगल का EAD में EAD का एक AE और इसका BAC में एक AC जो गिवन है। दूसरा इसी ट्रायंगल का लेंगे, EAD का एक AD ले लें इक्वल, अब BAC में AB गिवन एंड एंगल जो हमने प्रूव करके रखा है EAC एंगल EAC इक्वल
एंगल BAC proved above. Therefore, triangle EAD congruent to triangle BAC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया है बाय SAS एंड प्रूव्ड नो। देयरफॉर, अब इधर ले लें, देयरफॉर EAD BAC EAD एंड BAC इसका प्रूव में BC का सामने का एंगल और ये एंगल किसके बराबर, इसके सामने का साइड ही कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने में DE है बाय CP6 एंड प्रूव। थैंक यू।